सभी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरे सिलेबस से जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी को लगता होगा हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस में कुछ ही ऐसी डेट्स काम की होती है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पूरे सिलेबस से तीनों बुक से जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इन डेट से, या फिर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 3 मार्क का 8 मार्क का, वहाँ पर भी ये डेट काम आ सकती है। बिकॉज अगर वहाँ पर आप डेट मेंशन करोगे, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है और आप वो डेट इंपॉर्टेंट और आप उस डेट को मेंशन नहीं करोगे उस 3 और या फिर 8 मार्क के क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। और यहाँ पर कई बार मैंने ये भी देखा है 3 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर 1 मार्क में कुछ भी आपसे डेट पूछ लेंगे, प्लस 2 मार्क में उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज विजयनगर फाउंडेड, और आपको उस, ठीक है, 1 मार्क का ये हो गया, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो उसमें 1 मार्क का ये हो गया, बाकी 2 मार्क का कुछ और भी पूछ सकते हैं उसमें आगे से। ठीक है, तो डायरेक्ट 1 मार्क आपको मिलेगा डेट का, तो इसीलिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी मेरे को लगती है इंपॉर्टेंट डेट्स वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो भी डेट्स बताऊंगा वो याद करनी है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आपको 3 एमसीक्यू मिलेंगे। वो ये बताएंगे कि आपने कितने अच्छे से यहाँ पर वीडियो को सुना है और आपको डेट्स कितनी आती हैं। तो अच्छे से वीडियो को देखना, और उन तीनों एमसीक्यूज़ के आंसर आपको नीचे कमेंट में मुझे बताने हैं। तो आप सभी को कमेंट करना है और अच्छे से वीडियो को देख लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारी जो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट डेट है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि फाउंड यहाँ पर जो कब से कब तक चलता है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो 2600 से 1900 BCE। दूसरा यहाँ पर मौर्यन एम्पायर कब फाउंड होता है, 321 BCE। ठीक है, और इसको कौन फाउंड करता है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और यहाँ पर जो क्रिटिकल एडिशन होता है यहाँ पर महाभारत का जो ये प्रोजेक्ट होता है इसको कौन स्टार्ट करता है, स्टार्ट करते हैं वीएक्स सुखतांकर की लीडरशिप में, ये स्टार्ट होता है 1919 में। और जो सांची है उसको कब यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है, 1989 के अंदर। अलबरूनी कब आते हैं इंडिया में, 973 के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। विजयनगर यहाँ पर कब फाउंड होता है, 1336 में होता है। कौन करते हैं यहाँ पर, हरिहर एंड बुक्का, जो कि संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। बैटल ऑफ तालिकोटा होता है 1565 के अंदर, जहाँ पर यहाँ पर विजयनगर का डिक्लाइन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। हम्पी को डिक्लेयर किया रहा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986 के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पर किया गया है किसको, सांची को, तो सांची को किया गया है 1989 के अंदर, और यहाँ पर हम्पी को किया गया 1986 के अंदर। तो यहाँ पर पहले हम्पी हुई है, क्योंकि हम्पी आप एक तरीके से याद रखने के लिए ऐसे मान सकते हो, है दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन याद करने के लिए हम्पी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सांची उसके बाद है। तो इसलिए हम्पी को 1986 में किया गया, 1989 में सांची को। ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हो। रेऑट्स होते हैं डेक्कन में, तो यहाँ पर डेक्कन में यहाँ पर हमें दंगे देखने को मिलते हैं 1875 में। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आते हैं यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 के अंदर। संथल रिबेलियन हमें देखने को मिलता है 1855-56 के अंदर। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिफ्थ रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में। उसके बाद जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी है जिसको लॉर्ड वेल्सली लेकर आते हैं, इसको अवध में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 1801 में। और सती सिस्टम को एबॉलिश किया जाता है 1829 में। म्यूटिनी स्टार्ट होती है मेरठ में 10 में 1857, मेरठ से स्टार्ट होती है। और लॉर्ड अलहाउजी अवध को बोलते हैं, अवध एक चेरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन गिरेगी, कब, 1856 में। और फॉर्मली एनेक्स कर लिया जाता है अवध को 1856 में। ठीक है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी हमें देखने को मिलती है। ओपनिंग यहाँ पर जो जब ये ओपन हो रही थी उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा था 1916 में, जहाँ पर महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया जाता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। सो 1916 ओपनिंग ऑफ बीएचयू। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। रॉलेट सत्याग्रह, ये हमारी जो डेट्स है ये हमारी चैप्टर नंबर 13 से हैं। तो चैप्टर 13 में महात्मा गांधी जी ने जो भी मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किए हैं तो वो कब किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, और आपने यहाँ पर बचपन में पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो ये डेट्स तो हमारे माइंड में पहले से ही रहती हैं। सो चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट सत्याग्रह 1919, और यहाँ पर उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है 1919 के अंदर, ये आपको पता होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, और 1920 के आसपास ही हमें खिलाफत मूवमेंट भी देखने को मिलता है। बारडोली सत्याग्रह 1928, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर लीडर थे। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट हमें देखने को मिलता है 1942, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। करना क्या है, आप सभी को ये डेट्स को याद करना है। देखो सुनने से ना याद होता है, एक बार और इस वीडियो को देखो फटाफट से, स्पीड में लगा के, जैसे भी आपको देखना है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, आप उसको देखो और यहाँ पर आपके माइंड में वो डेट आ जाएगी सारी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करोगे और आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इनके सही आंसर आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगे या फिर आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है, कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन है कि सांची को कब डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 1336 में, 1989 में, 1986 में, 1898 में। तो आपको यहाँ पर तीनों का ऐसे लिख देना है यहाँ पर आंसर्स, ठीक है, आंसर करके। तो यहाँ पर पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे करके कमेंट में हर किसी को कमेंट करना है। जिसको यहाँ पर आंसर नहीं बन रहे फिर से जाओ वीडियो को देखो और आंसर यहाँ पर करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, वैन विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरियर एंड बुक्का। तो हरियर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को कब फाउंड किया, 1336 में, 1334 में, 1363 में, 1565 में। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वैन फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिफ्थ रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया, 1801 में, 1803 में, 18 यहाँ पर 13 में, 1856 में। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना मुझे क्या इसका आंसर रहेगा, मैं देखता हूँ कितनों का सही होता है। चलिए फिर ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, चैनल पे एक्टिव रहना। और अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सैंपल मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल पे एक्टिव रहना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।